हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सी ए जतिन दागरा। आज की हम शुरुआत करते हैं अकाउंट्स के बारे में पढ़ के कि अकाउंट्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं टाइप, और जो आपके अलग अलग टाइप हैं उसका मतलब क्या है। हम वीडियोस को स्लोली कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। लास्ट वीडियो में मेरे पास बड़ी ज़्यादा क्वेरीज आई। मेरे को सबने बोला कि आप थोड़ा सा और स्लो पढ़ाना शुरू करें, हम स्पीड अप करके जैसे स्पीड जो 1 है 1.5 करके इसे सुन लेंगे, और आप लेकिन थोड़ा डिटेल के अंदर और ज़्यादा बढ़ाएं। तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द अकाउंट्स। देखिए, जब भी आपसे मैं पूछता हूँ अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ अकाउंट, तो आपने बचपन में दो अप्रोच पढ़ी होंगी जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करी थी। तो पहली थी ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड थी मॉडर्न अप्रोच। आज हम दोनों को थोड़ा सा अच्छे से एलेबोरेट करेंगे। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच अभी आपसे जब लास्ट टाइम क्लास में डिस्कस हुआ था, आपने बोला था अकाउंट सर 3 टाइप के होते हैं। मैं भी एडमिट करता हूँ 3 टाइप के होते हैं, पर थोड़ा अच्छे से एलेबोरेट करेंगे कि 3 टाइप कैसे होते हैं, तो थोड़ा सा सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा, राइट। तो जब हमने कहा ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, राइट। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। सर 3 तरीके? नहीं, 2 तरीके होते हैं। पर्सनल अकाउंट, ओहो, पर्सनल अकाउंट फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। नंबर 1 आपका नेचुरल पर्सन, नंबर 2 आपका आर्टिफिशियल पर्सन, नंबर 3 आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सर नेचुरल का मतलब क्या होगा? यानी कोई भी लिविंग थिंग, जैसे कि यू, आप, यानी मैं, मी, और कोई भी, एनी पर्सन, एनी लिविंग पर्सन, राइट। आर्टिफिशियल के अंदर अगर मैं बात करके चलता हूँ, आर्टिफिशियल कैसे होगा? कंपनी हो गई, मैन मेड है, एक लॉ के थ्रू बनती है। फर्म, कंपनीज एक्ट 2013, फर्म आपकी पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली बनती है। ट्रस्ट आपका ट्रस्ट एक्ट के अंडर बनती है। सोसाइटी, सोसाइटी एक्ट के अंडर बनती है, राइट। तो ये सब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होंगे। सर जॉइंट वेंचर क्या होगा? जॉइंट वेंचर भी आपका आर्टिफिशियल ही कहलाया जाएगा। जॉइंट वेंचर को किसी दिन अगर आपको जॉइंट वेंचर डिटेल में समझना है, एग्जैक्टली जॉइंट वेंचर होता क्या है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड। सर थोड़ा सा प्लीज़ इलेबोरेट करें। जैसे आप मानिए आप 31st को अपने बुक्स क्लोज करते हैं मंथ एंड पर, बट आपने सैलरी दे रखी है 15 to 15 को ही आप सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फंड फ्लो का भी इशू हो सकता है, कुछ भी इशू हो सकता है। लेट्स से आपको सैलरी 15 to 15 पे करते हैं। अब आपको सैलरी पे करनी है 15 को, और 31 मार्च को आपकी अकाउंट्स क्लोज होती है। तो आप जो सैलरी देंगे 15 ऑफ अप्रैल को देंगे। तो यानी यहाँ पर 16 डेज़ की सैलरी आपकी बुक करनी थी आपने अभी, क्योंकि आपको वो, अब वैसे तो आप जनरली मंथ टू मंथ 15 to 15 करते हैं, बट लेकिन अब यहाँ पर मुझे 31 मार्च को ही अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा अपना एक्सपेंस, राइट। तो अब ये जो 16 डेज़ की मेरी सैलरी है जो मैंने देनी है, मैंने किसी पर्सन को देनी है, बट लेकिन अगेन मेरी जो बुकिंग होती है वो 15 को होती है। तो अब यहाँ पर मैं अपना एक एक्सपेंस जो मुझे इन फ्यूचर पे करना है, और जो मैंने इस टाइम पर मेरे को मेरी लाइबिलिटी बन चुकी है बुकिश तौर पर, उसको मेरे को अपनी बुक्स में प्रीपेड, अपनी बुक्स के अंदर मुझे दिखाना होगा। तो अगेन ये जो सैलरी होगी ये मल्टीपल लोगों की होगी। एक तो मेरे पास ऑप्शन में हर एक इंसान को बुक कर दूं कि मैंने राम को, श्याम को, सोनू, मोनू, चोनू, जो भी हैं A to Z जिनको भी देना, मैं उनके नाम पर एक एंट्री बुक करूं। या दूसरा ऑप्शन है उन पर्सन के नाम पर मैं अपना एक आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट क्रिएट कर लूँ।
जिससे मुझे ये चीज़ पता लग जाए कि इतनी सैलरी मैंने उनको देनी है और बाद में मैं उनके अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दूँ, राइट। अब ये वाली चीज़ें आपकी कैपिटल आपको इन फ्यूचर अगर बुक करनी है वो उसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होता आपका, ना ही ये बुक होता है किसी और चीज़ नॉमिनल एक्सपेंसेस के उसमें। थोड़ा सा और डिटेल में फर्दर अगर आपको चाहिए तो और डिटेल में मैं आपको बताने की कोशिश करूं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो होगा जिसके अंदर पर्सन को रिप्रेजेंट करा जाएगा, राइट। तो जो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंट मल्टीपल पर्सनस आउटस्टैंडिंग सैलरी, राइट। तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल के अंदर फर्दर दो डिवाइड हो गए, रियल और नॉमिनल। एक तरीके से हमने लास्ट क्लास को रिकैप कर लिया। रियल हमारे बैलेंस शीट से रिलेटेड अकाउंट और नॉमिनल मेरे पी एंड एल से रिलेटेड मेरे अकाउंट। अब हम आगे बढ़ते हैं रियल, पर्सनल, नॉमिनल। जब हम बात करते हैं रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं, तो मेरा सबसे पहले जब मैंने मीनिंग पढ़ा था तो मेरा पहला मतलब था रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग को मैं बोलता हूँ जर्नल एंट्री, राइट सर, जर्नल एंट्री बोलते हैं आप। अब जर्नल एंट्री को बनाने के देर आर सर्टेन रूल्स। अब उन रूल्स को ना मैं थोड़ा सा ना आपको और डिटेल में समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ आपसे, अकाउंटिंग के रूल्स तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट लेकिन सबसे पहले हम जर्नल एंट्री किसकी कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करके चलते हैं। जर्नल एंट्री जैसे कि केस 1, मेरा नाम है जतिन। जतिन तागरा ने 5 एम्प्लॉइज हायर करे, राइट सर, हायर कर लिए। इसके जर्नल एंट्री करिए। सर इसकी जर्नल एंट्री नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती सर? इसके अंदर आपने ये नहीं बताया कितने रुपए पर, कितने रुपए। यार ये मेरी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन है। हाँ सर बिजनेस की इन्फॉर्मेशन है, बट जब मेरी अकाउंटिंग की डेफिनेशन की बात आती है तो उसमें आता है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल। सर दिस इज अ इंफॉर्मेशन बट इट इज़ नॉट ए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इट इज़ ए बिजनेस इंफॉर्मेशन बट दिस इज नॉट ए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ओके ओके, मैं अब अपना केस रिवाइज करता हूँ। मैंने 5 एम्प्लॉई 50,000 रुपये पर पर्सन की सैलरी पे। सर अब कर सकते हैं हम फ्यूचर का एक्सपेंस बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम 2.5 लाख से आपकी सैलरी की एंट्री कर सकते हैं। मतलब सर अगर फाइनेंस आएगा तो ही हम जर्नल एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज हम जर्नल एंट्री नहीं कर सकते। ओके सर एक बार थोड़ा सा और, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, इसको समझाने का मतलब ये था मेरे पास जो बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए वो फाइनेंशियल होनी चाहिए, तभी मैं उसकी जर्नल एंट्री कर सकूंगा। ठीक है सर, अब जर्नल एंट्री के रूल बताओ सर, जर्नल एंट्री के रूल क्या है। मैंने पहले मॉडर्न अप्रोच के बारे में आपसे डिस्कशन करा था। मॉडर्न अप्रोच में 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं, राइट। वो हमारा अ, अगर मैं आज आपको स्मॉलर उसमें मैं कंसोलिडेट करके बताऊं तो अकाउंट्स 3 तरह के हो गए, बट लेकिन आपसे कोई पूछेगा तो प्लीज़ आप ऊपर वाले तरीके से बताना, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। ये 3 तरह के अकाउंट्स हो गए, बट लेकिन आपसे कोई पूछेगा तो आप ऊपर वाले तरीके से ही बताएंगे। रियल बैलेंस शीट, पर्सनल भी बैलेंस शीट में आते हैं, ये सिर्फ पी एंड एल के अंदर आते हैं। सर हमें पता है, मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब जब हमारे पास फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आई, हमने कहा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लास्ट क्लास वाला अभी फिर से में हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। सर ये भी लास्ट क्लास वाली, हाँ ये भी लास्ट क्लास वाली है। ट्रांजैक्शन क्या होती हैं? जो विद इन अकाउंटिंग पीरियड को इम्पेक्ट करती हैं। इवेंट जो आपके, मैं इसे बोलूँ लॉन्ग टर्म, ये इसे बोल दूँ शॉर्ट टर्म। जो लॉन्ग टर्म यानी बियॉन्ड अकाउंटिंग पीरियड इम्पेक्ट करते हैं वो मेरे इवेंट्स होते हैं। सर वेरी नाइस। अब एक बार सर आपने एक बार ना रूल्स और समझाओ। मैं ना आगे बढ़ने से पहले ना आपको अकाउंट्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल देना चाहता हूँ। रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल जो होता है ना, ये सबसे पहले
ये होता है बैलेंस शीट आइटम, पी एंड एल आइटम। इसके बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, इसके कैरी फॉरवर्ड होते हैं, इसके ट्रांसफ़र होते हैं। राइट सर। सर ट्रांसफ़र क्या होता है? ट्रांसफ़र टू पी एंड एल, कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट, कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट। ठीक है सर। अभी अभी सिर्फ मैं ब्रॉडर एस्पेक्ट में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड बैलेंस शीट में होते हैं, राइट। अब लास्ट चीज़, इसमें क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है? डिस्क्रिमिनेशन लिखते कैसे हैं? रियल अकाउंट के नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखते, इसके नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखते हैं, इसके नाम के आगे अकाउंट लिखते हैं। सर क्यों लिखते हैं? उसके ऊपर भी आएंगे, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये वाली चीज़ें क्लियर हो गई आपको, ये बैलेंस शीट आइटम, ये भी बैलेंस शीट आइटम, ये पी एंड एल आइटम, ठीक है। अब सर मुझे ना कोई एक जर्नल एंट्री करके बताओ, ठीक है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दो। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है जतिन, सबसे पहले सबसे इजी, बिजनेस स्टार्ट करा, बिजनेस स्टार्टेड विद 1 लाख रुपीज़ कैश एंड 1 लाख रुपीज़ गुड्स। अब मुझे इसकी जर्नल एंट्री, दिस इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यस। अब इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में से आई हैव टू आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। क्या बिजनेस स्टार्ट करने, मैंने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करा, गुड्स से स्टार्ट करा, क्या मेरा इसमें प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो गई? वेदर आई एम सेलिंग और परचेजिंग एनीथिंग, जो क्या भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहा हूँ? नो। तो यानी इस वाली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में देयर इज नो ट्रांजैक्शन। इस वाली इसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन है? अब इवेंट्स हैं, इवेंट्स, मेरे बिजनेस के अंदर कैश आ गया, यानी मेरे बिजनेस में कैश प्लस हो गया, मेरे बिजनेस में गुड्स प्लस हो गया। अब मेरे को ये अकाउंट्स बताओ, ये कैश और आपका बिजनेस, ये अकाउंट्स कौन से है? क्या ये पर्सनल है? आंसर इज नो। क्या ये नॉमिनल हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इससे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट नहीं हो रही है। क्या ये रियल हो सकते हैं? यस, ये रियल अकाउंट हैं दोनों। तो सर रियल अकाउंट में एंट्री कैसे करेंगे? अब फिर से समझते हैं। देखो, रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट whatever comes in and credit whatever goes out। सर एक बार सबके ही बता दो। पर्सनल का डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, राइट। देन सर एक और लास्ट में बच गया, रियल पर्सनल नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम ऑब्लिक गेन्स, राइट सर। सर अब ये दोनों चीज़ें हमारी रियल हैं, तो हमारा ये रूल आएगा डेबिट वॉट एवर कम्स इन। बिजनेस के अंदर क्या आया? कैश और गुड्स, तो सर कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट। बेटा ये आपने अकाउंट्स क्यों लगाया? आप ये वाली कंडीशन भूल गए क्या कि यहाँ पर अकाउंट्स नहीं लिखते रियल और पर्सनल में? अगर आपने यहाँ पर अकाउंट लिखा तो आपकी ये जो ट्रांजैक्शन है ये गलत है, तो इसलिए मैंने ये हटा दिया। सर 2 में क्या आएगा? 2 के अंदर सर अब क्या यहाँ पर हो गया? डेबिट वट एवर कम्स इन, क्रेडिट वट एवर गोज आउट। सर ये दोनों आए। अब सर इसमें क्रेडिट क्या करें? यहाँ पर 1 लाख ये आ गया, 1 लाख ये आ गया, क्रेडिट क्या करें? अब बेटा हमारी ना एक जिम्मेदारी भी है कि ये जो पैसा आया है इस पैसे को मैंने इन फ्यूचर में वापस भी देना है। क्यों सर, क्यों वापस देना है? मेरे पास ही तो आया। बेटा हम बिजनेस को सेपरेट लीगल एंटिटी मान के चलते हैं। अब मैं जो भी बात करूंगा ना बिजनेस के प्रोस्पेक्ट से बात करके चलूंगा। बिजनेस जतिन दागरा नहीं है, वो एक अलग एंटिटी है। उसने कहा कि मेरे पास ये दोनों चीज़ें आई तो मैंने 1-1 लाख रुपए लिख दिया, डेबिट कर दिया। अब जतिन दागरा को मैंने ये पैसे, अगर मेरा बिजनेस नहीं चलता है या अगर बिजनेस में चलाता नहीं हूँ तो मेरे को ये पैसे वापस करने हैं, तो मैं जतिन दागरा का एक कैपिटल अकाउंट
बना दूंगा, अकाउंट लिखूंगा नहीं, लेकिन जतिन तागरा कैपिटल लिख दूंगा 2 लाख रुपीज़। आपको ये समझ में आया? राइट, बहुत इजी सिंपल। ऐसे ही मल्टीपल चीज़ें हैं। परचेज़ करी, परचेज़ का एंट्री क्या होगी? अब मैंने परचेज़ किया, इसके अंदर मेरे को ट्रांजैक्शन और इवेंट्स, कैसे परचेज़ करा मैंने? कैश में 50,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज़ करा। सर इसमें ट्रांजैक्शन होगी, परचेज़ करी है आपने, ठीक है। इवेंट होगा सर मेरा कैश कम हो गया क्योंकि मैंने कैश दे दिया, तो मैं वापस गया रूल पे, डेबिट वट एवर कम्स इन, क्रेडिट वट एवर गोज़ आउट। तो सर यहाँ पे 2 तो कैश आएगा। अब यहाँ पे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम, मेरा ये एक्सपेंस हुआ था तो मैंने परचेज डेबिट। क्या ये एंट्री सही है? एंट्री इज़ रॉन्ग। जब तक आप यहाँ पर अकाउंट नहीं लिखोगे एंट्री सही नहीं होगी। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रख के चलनी है कि आपको जो भी नॉमिनल अकाउंट होंगे उसके आगे एंड अकाउंट जरूर लगाना है। अब ये वाली चीज़ मेरे ख्याल से क्लियर है। ऐसे सेल्स की एंट्री हो जाएगी। आप कहोगे मैं सेल्स की एंट्री करके दिखा देता हूँ। आपने 2 लाख रुपीज़ का गुड्स सेल करा, अब 2 सेल्स करा है, इसके अंदर क्या है? ये तो कैश में करा है। सर मेरे पास ना ट्रांजैक्शन और इवेंट लिख दो आप पहले। सर इवेंट क्या हुआ? मेरे पास ना कैश प्लस हो गया। दूसरा सर मेरे ना रेवेन्यू आ गया, यानी मेरी इनकम आ गई, ठीक है। ये नॉमिनल के रूल लगेंगे। नॉमिनल का क्या होता है? नॉमिनल का रूल होता है क्रेडिट ऑल इनकम ऑब्लिग गेन्स, सेल्स अकाउंट। कैश इंक्रीज हो गया, डेबिट वट एवर कम्स इन कैश, डेबिट टू सेल्स। ऐसे हम जनरल एंट्री करके चलेंगे। सर ये जो अकाउंट्स का आपने मतलब कहा, ये जो अकाउंट लगाने का आप बता रहे हो, इज़ इट रियली रेलिवेंट? चलो मैं आपको एक और आपको इवेंट बताता हूँ, एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देता हूँ। आप प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट की जर्नल एंट्री बताइए। आपने बहुत सारी एंट्री सोचोगी, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कशन शायद करा था, शायद नहीं करा था हमने इसके बारे में डिस्कशन, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। अब मैं सिंपल सा क्या करूँगा, इसके अंदर ट्रांजैक्शंस और इवेंट देखूँगा। ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन ये है कि मेरे को, अब मैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की अगर बात करके चलता हूँ, तो अब आपको बीइंग ए अकाउंटेंट, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट में ट्रीट कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल बेसिक के अंदर नहीं जा रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि इसे और ज़्यादा डीप में समझाना हो और कोई कॉन्सेप्ट आपका मिस हो गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आप बता देना। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट का सिंपल सा मतलब है शायद मेरे को पैसे नहीं आएंगे। इट इज़ नॉट कन्फर्म के पैसे नहीं आएंगे, शायद पैसे नहीं आएंगे, मरे नहीं हैं, सिर्फ एक डाउट है। और मेरा प्रिंसिपल होता है प्रूडेंस का, जो मुझे कहता है मुझे फ्यूचर के लॉस की तो एंट्री करके चलनी है, राइट, बट प्रॉफिट की एंट्री मैं नहीं कर सकता, राइट। तो अब मेरा यहाँ पर इशू क्या आया? ट्रांजैक्शन के मुझे फ्यूचर का लॉस दिख रहा है, राइट। लेट्स से ये थी 50K की, सर मुझे 50,000 रुपये का लॉस दिख रहा है फ्यूचर का, ओके। देन इवेंट, कुछ इवेंट जनरेट हो रहा है इसमें या कोई और ट्रांजैक्शन? नहीं, और कोई ट्रांजैक्शन जनरेट नहीं हो रही, बस फ्यूचर का लॉस है। दूसरा, सर मेरा इवेंट है, अब मुझे शायद पैसे नहीं आएंगे, राइट। किससे नहीं आएंगे? सर दिस इज़ नॉट कन्फर्म, मेरे को पैसे नहीं आएंगे, मेरे को किसी डेटर ने नहीं बोला, बट मेरे मन के अंदर खुद डाउट हो गया कि शायद मुझे पैसे नहीं आएंगे, तो डेटर नहीं आ रहे हैं। तो मैं इस सिचुएशन में क्या करता हूँ? जब मुझे डाउट होता है तो मैं यहाँ पर प्रोविज़न क्रिएट करके चलता हूँ। प्रोविज़न, तो प्रोविज़न मेरा एक क्रिएट होकर चलेगा, यानी मेरा एक रियल अकाउंट बन के चलेगा। तो जर्नल एंट्री होगी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस, टू प्रोविज़न मेरा डेबिट वट एवर कम्स इन, क्रेडिट वट एवर गोज आउट, यानी जाने को भी हम अगर जो प्रोबेबल है जाने वाला हम उसे भी यहाँ पर क्रेडिट करके चलेंगे, टू PFDD। अब इस एंट्री के अंदर ये तो मैंने आपको इलेबोरेट करा कि इसमें ऊपर वाला मेरा नॉमिनल अकाउंट है और नीचे वाला मेरा रियल अकाउंट है। बट लेकिन अगर मैं आपको बिना कुछ समझाए यहाँ पर आपको ये चीज़ कहूँ कि पहचानो कौन सा रियल है कौन सा नॉमिनल है, क्या आप पहचान पाएंगे? आंसर इज़ नो। दैट्स वाई यहाँ पर अकाउंटिंग का रूल है कि आपको नॉमिनल के आगे अकाउंट लगाना है और आपको अदर देन नॉमिनल अकाउंट नहीं लगाना है।
तो या इस ट्रांजैक्शन को अगर आप देखोगे या इस एंट्री को आप समझोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ऊपर वाला मेरा अकाउंट नॉमिनल है और नॉमिनल है और नीचे वाला मेरा अकाउंट रियल है, राइट। तो इस तरीके से आपको अकाउंट लगाने का रेलेवेंस पता होना चाहिए, राइट। अब इसके बाद एक और ट्रांजैक्शन अगर आप कहोगे तो मैं वो वाली ट्रांजैक्शन आपको करा सकता हूँ, राइट। जैसे कि मेरे को लगता है कि अभी इतना काफ़ी है, राइट। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करना चाहता हूँ। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे सर हमने अपनी किताबों के अंदर जो एंट्री पढ़ी है ना, वो हमने पढ़ी है P&L अकाउंट डेबिट टू PFDD। सर हमने ये पढ़ी है, ये एंट्री गलत है। क्यों? देखो ये हो गया रिकॉर्डिंग। अब मैं समझा के चलूँगा फिर आपका आंसर अपने आप मिल जाएगा। ये हो गया रिकॉर्डिंग। सर इसे क्लासीफाइंग भी कर दो, आज ज़रूरी है क्लासीफाइंग करना। तो मैंने यहाँ पर PFDD अकाउंट बना दिया, लेज़र बैलेंसिंग हो गई, और यहाँ PFDD हो गया। अब ऊपर से देखो PFDD अकाउंट के अंदर आएगा टू PFDD, इसके अपोजिट वाला, एंड देन यहाँ आएगा बाय PFDD अकाउंट 50,000 50,000। अब ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। ये कौन सा है? रियल। अब मैं कलर चेंज करता हूँ। अब आप ऊपर चलो, हमने जो चार्ट बनाया था, चार्ट ये रहा। यहाँ पर जो बैलेंसेस हैं इसके कैरी फॉरवर्ड होते हैं, इसके बैलेंस ट्रांसफ़र होते हैं, राइट। तो अब मैं जब नीचे बैलेंसिंग करने के लिए गया तो मैंने यहाँ लिख दिया टू बैलेंस CD 50,000। यहाँ क्या लिखूँगा? बाय P&L कितने? 50,000। बैलेंसिंग 50 के मेरी बैलेंसिंग हो गई। अब यहाँ से आपकी एंट्री बनी P&L अकाउंट डेबिट टू PFDD अकाउंट। अब ये एंट्री आपको समझ आई? अब एग्जामिनर या आपकी CA की बुक्स के अंदर आपको यही जर्नल एंट्री देखने के लिए मिलती है। अब बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम के अंदर इसमें अकाउंट्स नहीं लिख के आते। अकाउंट्स नहीं लिख के आओगे तो ये एंट्री गलत मानी जाएगी। अकाउंट्स लिखने के बाद ही ये एंट्री ठीक होगी आपकी, राइट। तो इसलिए जब मैं बात करता हूँ मैं ये बोलता हूँ कि जब भी मैं कोई ट्रांसफ़र एंट्री करूँगा, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र एंट्री बिकॉज इट इज़ नॉट ए अकाउंट, इट इज़ द नेम ऑफ स्टेटमेंट। ये अकाउंट नहीं है, ना ये रियल है, ना ये पर्सनल है, ना ये नॉमिनल है, ये कोई भी नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र एंट्री। तो जब भी मैं कोई ट्रांसफ़र एंट्री पास करूँगा तो उसमें स्टेटमेंट के नाम के अपोजिट जो भी अकाउंट होगा वो हमेशा नॉमिनल ही होगा। ये बात आपको समझ आई? जिसको ये बात समझ नहीं आई वो एक बार रिपीट करके और सुनना, और मेरे को अगर आप कमेंट में लिखोगे तो मैं और ज़्यादा इसे स्लोली और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊँगा। एक एंट्री और कर देते हैं। एक एंट्री हम कर देते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट्स की। डेफर्ड टैक्स एसेट मैं नहीं मानता आपको आता होगा, बट लेकिन मैं मान लेता हूँ ये फ्यूचर का मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। अब मैं इसमें से ट्रांजैक्शन और इवेंट निकालूंगा। जब मेरा ये प्रॉफिट है तो मेरी ट्रांजैक्शन होगी, यानी मेरे को इनकम हुई, फ्यूचर की इनकम है, एंड देन इवेंट जिसे मैं फ्यूचर में एब्जॉर्व कर सकता हूँ, तो ये मेरी एक एसेट्स बन गई। तो एसेट्स इसके नाम क्या आ गया? रियल। तो ट्रांजैक्शन के लिए हम क्या करते हैं? डेबिट, ओ सॉरी, हाँ ये इनकम हो गई। तो मेरी इनकम होगी तो मैंने लिख दिया टू DTA अकाउंट, राइट। इसके वाली मैंने एंट्री कर दी। देन मेरे को एसेट्स बनानी है रियल अकाउंट, डेबिट वट एवर कम्स इन, तो DTA डेबिट, ठीक है। अब ये वाली मेरी जब एंट्री बनी, अब मैंने लेज़र पोस्टिंग करी फिर से। अब जब लेज़र पोस्टिंग करी, यहाँ होगा DTA, यहाँ होगा DTA अकाउंट। जब DTA अकाउंट DTA में जाएगा तो यहाँ जाएगा टू DTA अकाउंट, यहाँ जाएगा बाय DTA। तो यहाँ अकाउंट है तो यहाँ आएगा P&L, यहाँ आएगा बाय बैलेंस CD। तो एंट्री बनेगी DTA डेबिट, DTA अकाउंट डेबिट टू P&L। यहाँ पर ये डेबिट हो गया,
यानी जब मैंने कहा कि जब भी ट्रांसफ़र एंट्री पास करूँगा तो हमेशा ऑपोजिट में नॉमिनल अकाउंट ही होगा। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है, मैं आगे और भी थोड़ा डिटेल में, अभी मैं बेसिकली आपको बेसिक अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं वो बता रहा हूँ। इसके बाद हम आपका कंसाइनमेंट, अमलगमेशन, देन उसके बाद हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड देन आईएफआरएस और यूएस गैप, हम सबको धीरे धीरे समझ के चलेंगे। बट लेकिन अगर आपको वहाँ तक पहुँचना है तो आपको ये बेसिक रूल्स बेसिकली आपको क्लियर होने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक करना, और अगर आपको लगता है इसके अंदर कंटेंट अच्छा है तो प्लीज़ शेयर करना, और एंड तक ज़रूर देखना और अपने सब दोस्तों को सजेस्ट करना। बोरिंग हो सकता है बट लेकिन अगेन दिस इज़ वेरी यूज़फुल। थैंक यू एवरीवन।